नारायण, क्या ये सत्य है? बताइए नारायण, बताइए। अब मैं तो चला। अपस्मरा हूं मैं। हाँ देवी, ये सत्य है। अपस्मरा को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि वो त्रिदेवों के सिवा किसी की भी स्मृति छीन सकता है, और उसके समाप्ति के साथ ही सृष्टि का सारा ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। अब क्या होगा पार्वती का? क्या वो जीवन भर यूं ही स्मृतिहीन भटकती रहेगी? कैसे आभास होगा कि वो आदि शक्ति है? जाने वो दोनों युद्ध क्यों कर रहे थे, और वो कन्या कौन थी? मैं कौन हूं? मुझे कुछ भी स्मरण क्यों नहीं आ रहा? हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है। कौन हो तुम जो गले में सर्प लगाए घूम रहे हो? बधाई हो असुरराज, बधाई हो। आज सृष्टि आदि शक्तिहीन हो गई। आदि शक्तिहीन हो गई। और कल शिवहीन हो जाएगी। बधाई हो असुरराज। कौन हो तुम? उत्तर दो। जो आप है, आप ही का अंग हो। आपका शिव हो, शिव हो, शिव हो। उपहास कर रहे हो ना? जो तुम हो वही मैं हूं। मेरे शिव हो, मेरे शिव हो, मेरे शिव हो। यदि मैं तुम्हें जानती होती
तो मुझे पता होता, कोई ना कोई चिन्ह अवश्य होता। कोई नहीं हो तुम मेरे, कोई नहीं हो तुम मेरे। आपका पति हूं मैं देवी। मेरा कोई पति नहीं है, झूठ बोल रहे हो तुम। चाहता है तो चला जाए संसार का सारा ज्ञान, किंतु अपनी बहन को कष्ट पहुंचाने वाले को, उसकी स्मृति छीन कर उसका सुख छीन लेने वाले को नहीं छोड़ेगी यह गंगा। रुक जाइए देवी गंगा। अपने शत्रु पर प्रहार परिणाम पर विचार करके ही करना चाहिए। आपका यह प्रतिशोध समस्त संसार को ज्ञानहीन कर देगा, ज्ञानहीन कर देगा, ज्ञानहीन कर देगा। इसलिए अपने क्रोध को शांत कर आप पुनः ब्रह्मदेव के कमंडल में चली जाइए। नहीं नारायण, उस दुष्ट आपसमरा को दंड देकर अपनी बहन की स्मृति लौटाए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। हट छोड़ दीजिए देवी, क्योंकि मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। अपस्मरा की मृत्यु विधि के विधान के विरुद्ध है। रुक जाइए देवी गंगा। अब ये गंगा आपसमरा का वध करके ही रुकेगी। ब्रह्मदेव, नहीं ब्रह्मदेव, ऐसा मत कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। पार्वती को मेरी आवश्यकता है ब्रह्मदेव। क्षमा करे देवी, क्योंकि आपका क्रोध संपूर्ण संसार को लील जाएगा, इसलिए इसे शांत करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक, अति आवश्यक। हाँ देवी, यदि महादेव ने चाहा तो आप पुनः स्वतंत्र होकर स्वच्छंद घूमेंगे, किंतु अभी इस पृथ्वी के लिए आपके वेग को संभाल पाना असंभव है। इसलिए ब्रह्मदेव का कमंडल आपके लिए उचित स्थान होगा।
कर दिखाया। आदिशक्ति जगत जननी को ही इस जगत से छीन लिया मैंने। एक पंथ पर दो काज किए हैं तुमने। अब बस बरा। आदिशक्ति की स्मृतियों के साथ साथ उसके सुहाग चिन्ह भी छीन लिए तुमने। अद्भुत। पार्वती को सुहाग चिन्हों से वंचित कर शिव से हर वो प्रमाण छीन लिया जिससे वो पार्वती को सिद्ध कर सके कि पार्वती शिव की पत्नी है। बेचारे संसार के कर्ता धर्ता का भाग्य तो देखो। पहले सती को खोया और अब पार्वती को, और अब पार्वती को, और अब पार्वती को। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं देवी। कुछ नहीं तो हटो मेरे मार्ग से। रुक जाइए देवी, मुझे लगता है कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है और मेरे पीछे आने का दुस्साहस मत करना। ना स्मृति का कोई चिन्ह है, ना सुहाग का। कैसे आपको विश्वास दिलाऊं कि आप मेरी पत्नी हैं? इस शिव की शक्ति हैं आप। रुकिए देवी, मेरी बात तो सुनिए। क्यों रुकूं मैं? क्यों सुनूं आपकी बात? एक अनजान व्यक्ति के साथ समय व्यर्थ करने से अच्छा है मैं अपनों को, अपने परिवार को, अपने आप को ढूंढूं, अपने आप को ढूंढूं, अपने आप को ढूंढूं, अपनी पहचान को ढूंढूं।